हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट के अंदर की दुनिया को समझेंगे, यानी टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, रूट, स्टेम और लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंट देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो वहाँ भी हमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस मिलते हैं। इस चैप्टर में हम हायर प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स में सेल बेसिक यूनिट होते हैं और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन, आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम। प्लांट्स के अलग अलग आर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होता है। एंजियोस्पर्म में भी मोनोकाट और डाइकाट जो होते हैं ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन भी दिखाते हैं। अब हम टिश्यू को प्लांट बॉडी में उनकी लोकेशन के बेस पर पढ़ेंगे। टिश्यू की स्ट्रक्चर और फंक्शन उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर टिश्यू जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इसे फंडामेंटल टिश्यू भी कहा जाता है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है पूरे प्लांट बॉडी की आउटरमोस्ट कवरिंग होता है। इसमें एपिडर्मल सेल होते हैं, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेज होते हैं, ट्राइकोम और हेयर्स। एपिडर्मस जो होती है ये प्राइमरी प्लांट बॉडी की बाहर वाली लेयर होती है। ये इलोंगेटेड क्लोजली पैक्ड सेल से बनी होती है जो कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। जनरली एपिडर्मस सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मस सेल पैरेनकाइमेटस होते हैं जिसमें सेल वाल के पास थोड़ा साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाहर अक्सर वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और ये स्टेम में पाई जाती है और रूट में एब्सेंट होती है। अब है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांसपीरेशन और गैसेज एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। हर स्टोमेटा में 2 बीन शेप गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटल पोर को घेरते हैं, ठीक है। ग्रासेस में गार्ड सेल डम्बल शेप होते हैं और गार्ड सेल की बाहर वाली लेयर थिन होती है और अंदर वाली लेयर जो होती है वो थिक होती है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी गार्ड सेल के आसपास कुछ स्पेशल एपिडर्मल सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है सब्सिडरी सेल, जिन्हें सब्सिडरी सेल कहते हैं, ठीक है। अब है स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिलाकर तो क्या बनता है स्टोमेटल अपरेटस। अब पढ़ेंगे एपिडर्मल हेयर। ये भी एपिडर्मिस के ऊपर ही पाए जाते हैं। एपिडर्मिस पर कई टाइप के हेयर होते हैं जैसे रूट हेयर, स्टेम हेयर। रूट हेयर जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। और स्टेम हेयर जो होते हैं ट्राइकोम जिन्हें कहा जाता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। सॉफ्ट और स्टिफ भी होते हैं और कभी कभी सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। ट्राइकोम्स जो होते हैं ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस कम करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल और वेस्कुलर बंडल के अलावा बाकी सारे टिश्यू जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। इसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा के सेल जो होते हैं ये कॉर्टेक्स में भी पाए जाते हैं, पेरिसाइकल में भी, पीथ में भी और मेडुलरी रेज में भी प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल सेल कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग थिन सेल वाल से बने होते हैं। अब है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लाइम होते हैं, दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकाट स्टेम के अंदर अगर हम देखें, जाइलम और फ्लाइम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकाट स्टेम में, इसलिए ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं डाइकाट स्टेम में। मोनोकाट स्टेम के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता, ये एब्सेंट होता है कैम्बियम, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकाट स्टेम में, ठीक है। ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं डाइकाट स्टेम में और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकाट स्टेम में। अब अरेंजमेंट देखते हैं किस तरह अरेंजमेंट होती है जाइलम और फ्लाइम की। 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक होती है रेडियल, एक होती है कॉन्जॉइंट। रेडियल जो होती है ये रूट में पाई जाती है और कॉन्जॉइंट जो होती है स्टेम और लीफ में पाई जाती है। रेडियल अरेंजमेंट जो होती है जाइलम और फ्लाइम जो होती हैं अल्टरनेट होते हैं, मतलब सेम रेडियस पर नहीं पाई जाती। और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट जो होती है इसमें जाइलम और फ्लाइम जो होते हैं सेम रेडियस पर पाए जाते हैं। फ्लाइम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है।
अब हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ डाइकाट प्लांट्स की, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स को समझने के लिए हम उनके मैच्योर प्लांट्स का ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। डाइकाट रूट के अंदर आउटरमोस्ट लेयर को एपिब्लेमा कहते हैं। इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं और जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। एंडोडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप सेल होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो सुबेरियन की बनी होती है। और पेरीसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर होती है। लेटरल रूट और वेस्कुलर बंडल यहाँ से बनते हैं। किससे? पेरीसाइकल से लेटरल रूट और वेस्कुलर बंडल बनते हैं। अब है पिथ। पिथ जो होता है ये छोटा होता है, अगर या अब्सेंट होता है और यह छोटा होता है डाइकाट रूट के अंदर, ठीक है। जाइलम और फ्लैम के बीच में जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और जो स्टील होती है ये एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो पाई जाती है वो उसे कहते हैं स्टील। अब है मोनोकाट रूट। डाइकाट रूट जैसा ही होता है मोनोकाट रूट भी, लेकिन इसमें जाइलम बंडल जो होते हैं 6 से ज़्यादा होते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। पॉलीआर्च कंडीशन जो होती है ये डाइकाट रूट में, मोनोकाट रूट में पाई जाती है। और टेट्रार्च कंडीशन जो होती है ये डाइकाट रूट में पाई जाती है। पिथ लार्ज और वेल डेवलप होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकाट रूट में। और डाइकाट स्टेम पढ़ेंगे अब। डाइकाट स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है ये आउटरमोस्ट लेयर होती है। क्यूटिकल और ट्राइकोम जो होते हैं पाए जाते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मिडल कॉर्टेक्स होती है जो पैरेन्काइमा की बनी होती है। और एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स की। अब है पेरीसाइकल जो होती है स्केलरन काइमा के पैचेस पाए जाते हैं पेरीसाइकल के अंदर। और वेस्कुलर बंडल में रिंग अरेंज होती हैं। कॉन्जॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। एंडार्च कंडीशन पाई जाती है डाइकाट स्टेम के अंदर। अब है पीथ जो होती है डाइकाट स्टेम के अंदर सेंट्रल पार्ट पर पाई जाती है और पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं पीथ के अंदर। आप पढ़ेंगे मोनोकाट स्टेम। स्केलरन काइमेटस हाइपोडर्मस होती है मोनोकाट के अंदर। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं और बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल। और फ्लाइम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है मोनोकाट स्टेम के अंदर, ठीक है। और वाटर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब डोर्सोवेंट्रल डाइकाट लीफ को पढ़ेंगे हम। या डाइकाट लीफ जिसे कहते हैं या डोर्सोवेंट्रल लीफ, जिसकी अपर साइड को कहते हैं अडेक्शियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस को कहते हैं हम अबेक्शियल एपिडर्मिस। अबेक्शियल साइड पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। मेसोफिल सेल जो होते हैं पैलेसाइड पैरेन्काइमा जो अपर साइड पाए जाते हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो लोअर साइड पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल वेन्स और मिड रिब में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल अगर हम देखें वेन्स और मिड रिब में भी होते हैं। बंडल शीथ से सराउंड करते हैं। जाइलम ऊपर की तरफ होता है। और आइसोबायलेटरल लीफ के अंदर देखें जो मोनोकाट लीफ होती है जिसे कहते हैं, आइसोबायलेटरल लीफ को मोनोकाट लीफ भी कहा जाता है। दोनों साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल जो होता है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। और ब्यूलिफॉर्म सेल पाए जाते हैं जो ग्रासेस में एडेक्शियल साइड पर पाए जाते हैं। टर्गिड होते हैं। लीफ जब ओपन होती है तो फ्लैश हो जाते हैं जब लीफ कर्ल हो जाती है, वाटर लॉस को कम कर देते हैं, ठीक है। लीफ का अगर फ्लैश हो जाना मतलब कर्ल हो जाना लीफ का, ये वाटर लॉस को कम करता है। किसकी वजह से लीफ कर्ल होती है? ब्यूलिफॉर्म सेल की वजह से, ठीक है। पैरेलल वेनेशन के कारण वेस्कुलर बंडल ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं मोनोकाट लीफ के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैप्टर के डायग्राम और कीवर्ड ज़रूर रिवाइज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।